आजकल सभी लोग क्वांट म्यूचुअल फंड, पराग पारिक म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, इन म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं। हर जगह आपको इनकी वीडियोस दिख रही होती हैं। बट एक ऐसा फंड है मार्केट के अंदर जो बिना टीआरपी के, बिना चिल्लाए 80,000 करोड़ का AUM क्रॉस करने वाला है। सोचिए 80,000 करोड़ का बिना किसी टीआरपी के। इसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये वही फंड है जो आज से कुछ टाइम पहले लोगों के पोर्टफोलियो का फाउंडेशन हुआ करता था। मतलब लोग इसको पोर्टफोलियो के अंदर रखते ही रखते थे, जैसे आज के टाइम में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को रखते हैं। बट जब से पराग पारिक की एंट्री हुई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, मतलब फ्लेक्सी कैप में जब से वो अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया, तब से HDFC फ्लेक्सी कैप को लोग पूछना तक बंद कर दिए। कोविड के बाद लोग ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, बट अभी इस फंड ने बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया है। इसने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से भी बढ़िया रिटर्न दिया अभी के टाइम में। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या HDFC फ्लेक्सी कैप अभी भी इन्वेस्ट करने लायक है? क्या जो इसने कमबैक किया है पिछले एक साल के अंदर में, कहीं ये इल्यूजन तो नहीं है या असली परफॉर्मेंस का प्रूफ है? इस पूरे वीडियो के अंदर हम इस फंड को अच्छे से रिव्यू करने वाले हैं। डीप एनालिसिस होने वाली है HDFC फ्लेक्सी कैप की। तो हर एक HDFC फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये भी बात करने वाले हैं कि HDFC फ्लेक्सी कैप SIP करने के लिए सही है या लमसम करने के लिए सही है। इस म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए हमें आज से 15-20 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 2005 से लेके 2015 के टाइम पीरियड में हमें जाना पड़ेगा। अगर आप 2005 से लेके 2015 के अंदर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको केवल एक ही नाम दिखाई देता, HDFC इक्विटी फंड। आज के टाइम में उसका नाम चेंज होकर HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो चुका है। बट वो 10 साल का जो टाइम पीरियड था, उसमें केवल एक ही म्यूचुअल फंड राज कर रहा था, जिसका नाम था HDFC इक्विटी फंड। उस 10 साल के अंदर में इस फंड का नाम ही इतना इनफ था कि लोग केवल नाम सुन के पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। जैसे आज भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो केवल नाम देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आज के टाइम में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है पिछले 2-3 साल के अंदर में या 5 साल के अंदर में, कि लोग केवल नाम देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही राज करता था HDFC इक्विटी फंड। और किसके वजह से राज करता था? केवल इसके फंड मैनेजर की वजह से। इसके फंड मैनेजर का नाम था प्रशांत जैन। प्रशांत जैन को मार्केट के फंडामेंटल्स का किंग बोला जाता था उस टाइम के अंदर में। मतलब अच्छे तरीके से मार्केट को समझ के पैसा इन्वेस्ट करते थे उस टाइम पीरियड के अंदर में। कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग का मिसाल था HDFC इक्विटी फंड। 2003 से लेकर 2008 के बीच में इन्वेस्टर्स का पैसा मल्टीपल करके दिया था। सोचिए उस टाइम पे बहुत ही रेयर फंड थे, रेयर म्यूचुअल फंड थे, और ये फंड लोगों के पैसे को बहुत ज्यादा मल्टीपल कर रहा था। 2008 के अंदर जब मार्केट क्रैश आया था, जो बहुत ज्यादा बबल बर्स्ट हुआ था, उस टाइम पे बहुत ही बड़ा मार्केट क्रैश आया था पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर में। इंडियन स्टॉक मार्केट भी बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। उस टाइम पे इस फंड की रिकवरी को देख के लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। बहुत ही तेज रिकवरी किया था HDFC इक्विटी फंड केवल इसके फंड मैनेजर की वजह से। लेकिन 2015 की एंट्री होती है और 2015 के बाद इस फंड की दुनिया पूरी तरीके से बदल जाती है। 2015 के बाद अब ग्रोथ स्टॉक्स का टाइम आ जाता है। ग्रोथ स्टॉक्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा चलता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग पूरी तरीके से फेल होना स्टार्ट हो जाती है। और जो प्रशांत जैन थे जो इस फंड को मैनेज कर रहे थे, उनकी भी इन्वेस्टिंग स्टाइल पूरी तरीके से फेल हो जाती है। वो अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। वो अभी भी कंजर्वेटिव स्टाइल अपना रहे होते हैं, जिसके वजह से मार्केट भी उनको रिवॉर्ड देना बंद कर देता है। 2018 से लेकर 2021 के बीच में इस फंड का परफॉर्मेंस एवरेज से भी नीचे चला जाता है। मतलब एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं रहता है, उससे भी नीचे चला जाता है। अब इसके वजह से लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं HDFC म्यूचुअल फंड से। HDFC नाम से लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लोग इसको बोरिंग नाम समझना स्टार्ट कर देते हैं कि अब ये बोरिंग म्यूचुअल फंड हो चुका है, अब ये नए म्यूचुअल फंड जैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। लोग इससे क्विट करना स्टार्ट करते हैं, फंड से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। कोविड से पहले 2022 के अंदर में प्रशांत जैन ने इस फंड को अलविदा कह दिया और उनके पूरे 30 साल का कैरियर यहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद एंट्री होती है HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर गोपाल अग्रवाल की। गोपाल अग्रवाल के एंट्री होने के बाद ये समझ लीजिए इस फंड के अंदर जान आ जाता है। इस फंड का नाम बदल के कर दिया जाता है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। जब से इसका नाम HDFC फ्लेक्सी कैप होता है, उसके बाद एक अलग तरीके से ये फंड परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करता है और फिर से लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और आज के टाइम में ये फंड सभी लोगों के, लगभग सभी लोगों के पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये फंड बहुत ज्यादा आज के टाइम में आपके पोर्टफोलियो को बचा के रख रहा है। अब हम बात करने वाले हैं इसके रियल परफॉर्मेंस के बारे में, इसके रिटर्न के बारे में, इसके पोर्टफोलियो के बारे में एंड इसके रिस्क के बारे में। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि आपको अभी के टाइम में क्या करना चाहिए, SIP करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, या कैसे आपको इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप के लमसम रिटर्न से। अगर आप 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 71,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 17% का एनुअल रिटर्न मिला है पिछले 12 साल के अंदर में। अगर पिछले 10 साल की बात करूं तो लगभग यहाँ पे 16% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 4 नंबर पर रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में लगभग
लगभग 29% का लमसम रिटर्न दिया है और अभी के टाइम में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल की बात करूं 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड 1 साल के अंदर में भी 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ये फंड टॉप 5 लिस्ट के अंदर आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, जिससे आपको साफ साफ पता चल रहा है इसके परफॉर्मेंस के बारे में। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले तो इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, जो कि एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा रिटर्न है। सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 25.5% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 172% का है। मतलब यहां पे भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो फंड मैनेजर है वो अभी के टाइम में ज्यादा बदलाव नहीं कर रहा है पोर्टफोलियो के अंदर, ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा है फ्रीक्वेंटली। जो स्टॉक्स को पिक करता है उसको होल्ड करता है लंबे टाइम तक। इक्विटी की बात करें 87% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स होने वाले हैं 52। लार्ज कैप की कंपनी लगभग 60% है, मिड कैप की 3% एंड स्मॉल कैप की 4%, जिससे आपको यह दिख रहा है कि इसमें लार्ज कैप की कंपनी बहुत ज्यादा होने वाली है। इसका मतलब आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने वाला है, इसीलिए आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा कर रखता है। ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक फाउंडेशन का काम कर सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखने वाला है जिसका लगभग 9% का वेटेज है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक है, ऑब्वियस है ये तो होगा ही होगा क्योंकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है तो इसका लगभग 9% का वेटेज है। एक्सिस बैंक का लगभग 7.5% का वेटेज है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का लगभग 4.6% का वेटेज है। कोटक महिंद्रा का लगभग 4.5% का वेटेज है। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज्यादा वेटेज है। एचडीएफसी बैंक एक प्राइवेट बैंक है, इसीलिए वेटेज को ज्यादा बढ़ा के रखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर बैंक में। इसमें आपको एसबीआई भी दिखेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी दिखेगा, इसका लगभग 3% का वेटेज है। सिप्ला का लगभग 3.5% का वेटेज है। एयरटेल भी है जिसका लगभग 2.5% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में, इनमें आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में कौन से नए स्टॉक को ऐड किया गया है जून महीने के अंदर में, तो 2 स्टॉक को ऐड किया गया है, सुंदरम फास्टेनर्स लिमिटेड एंड हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, इन दोनों को ऐड किया गया है और इन स्टॉक्स को यहां से निकाला गया है। इन 5 कंपनी को यहां से निकाला गया है। आईटीसी हो गया, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट हो गया, बॉन्ड भी निकाला गया है, एक नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डिलीवरी कंपनी को भी निकाला गया है एंड टेक महिंद्रा कंपनी को भी पोर्टफोलियो से निकाला गया है। मतलब इन कंपनीज के शेयर को बेचा गया है और इन 2 कंपनीज को यहां पे ऐड किया गया है। अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के टॉप 15 होल्डिंग के हिस्टोरिकल वेटेज के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में पिछले साल यानी कि जून 2024 के अंदर में लगभग 9.7% का वेटेज था। अभी के टाइम में वेटेज कम किया गया है, 9.2% का वेटेज है। एचडीएफसी बैंक में पिछले साल 9.8% का वेटेज था, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज था एचडीएफसी बैंक के अंदर। अभी के टाइम में वेटेज घटाया गया है, 9.05% का वेटेज है। वैसे ही एक्सिस बैंक है, पिछले साल 8% का वेटेज था, इस साल वेटेज घटाया गया है। कोटक महिंद्रा में पिछले साल 4.2% का वेटेज था, इस साल वेटेज बढ़ाया गया है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं टॉप 15 स्टॉक्स आपके स्क्रीन के सामने, इनके अंदर पिछले साल कितना वेटेज था एंड इस साल कितना वेटेज है। एंड आखिरी में अगर बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में तो स्टैंडर्ड डेविएशन 9.86 का है, वहीं कैटेगरी का 11 से भी ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम वोलेटिलिटी इसके अंदर दिखने वाला है, जो आपको साफ साफ पिछले कुछ साल के अंदर देखने को मिल रहा है। बीटा की बात करें 0.79 का है, मतलब कैटेगरी एवरेज से तो बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है, मार्केट से भी बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है, जो कि इसमें लार्ज कैप कंपनी जो तो स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिल सकती है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.63 का शार्प रेशियो है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। मतलब सारा इसका खेल ना पराग पारी के आसपास ही घूमता रहता है। जैसे पराग पारी परफॉर्मेंस दे रहा होता है फ्लेक्सी कैप के अंदर, वैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी आपको लगभग उतना ही परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा जो कि हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के ऊपर अप्लाई होता है। जो एक इन्वेस्टिंग होता है ना, ये फैशन नहीं होता है, फैशन शो नहीं है कि हर बार नया फैशन आ गया तो आपको बदलना पड़ेगा उसके हिसाब से। यहाँ पे सारा गेम लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है, शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा नहीं बनता है। शॉर्ट टर्म में कितने भी नए फंड्स आ जाए उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में, और पैसा वही बनाता है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा होता है। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक कंसिस्टेंट फंड है, लंबे टाइम से आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देता आ रहा है, और ये जाइंट फंड है, बहुत ज्यादा एयूएम वाला फंड है, तो ज्यादा ये रिस्क भी नहीं लेता है, तो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखता है मार्केट क्रैश से। जब मार्केट नीचे गिरेगा ना तो फ्यूचर के अंदर में भी आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखता है। तो आप बोल रहे हैं ना अभी के टाइम में कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अभी के टाइम में एसआईपी करने के लिए और लंबे टाइम में अपने पोर्टफोलियो का एक फाउंडेशन सेट करने के लिए ये म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं अगले 15 साल के लिए, 20 साल के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट करना, तो आपके लिए फंड बेहतरीन हो सकता है, लंबे टाइम में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। पिछले 5 साल के अंदर में लगभग 30% का रिटर्न दिया है। सोचिए क्या चाहिए, इतना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के बाद भी कोई फंड अगर 5 साल में 30% का रिटर्न दे रहा है तो बहुत ही बड़ी बात होती है, इसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। एंड अभी के टाइम में इन्होंने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज करके रखा हुआ है, पहले कुछ और था कोविड से पहले, बट अभी के टाइम में जब नए फंड मैनेजर आए तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट स्टाइल इस फंड का चेंज हो गया। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप इस फंड
के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी, ये एनालिसिस कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को आप मिस कर देंगे। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, एक और एनालिसिस के साथ, एक और कंपैरिजन के साथ। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।